Hey guys, what's up? I hope you are doing well. I am Anup Malviya. Welcome to my YouTube channel AM Classes. तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसएससी का एग्जाम पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, ये आज हम जानेंगे। इसके बारे में आज मैं आपको पूरी तरीके से बता दूंगा कि इसके अंदर क्या पूछा जाता है, किस अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे फोकस करना है। वो सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि 25 जुलाई से आपका मैथ्स का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए आप सभी बच्चे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें और 25 जुलाई से मेरे साथ जुड़ जाएँ। ठीक है? तो अभी मैं आपको सिलेबस और पैटर्न बताने से पहले कल एसएससी ने कैलेंडर निकाला है, उसके बारे में बता देता हूँ कि कौन सा एग्ज़ाम किस डेट को होने वाला है, जो पेंडिंग है अभी तक कोरोना वायरस के चक्कर में। तो बच्चे ये एग्ज़ाम है जो आपका अक्टूबर में होना है। देखो, ये जो एग्ज़ाम है आपका ये वाला हायर सेकेंडरी लेवल जिसे हम CHSL भी बोलते हैं, ये एग्ज़ाम आपका 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक चलेगा, फिर 19 से 21 चलेगा और 26 मतलब 12 से 26 के बीच में आपके CHSL के जो पेंडिंग एग्ज़ाम थे वो करवाए जाएंगे। ठीक है? और आपका जूनियर इंजीनियर का जो एग्ज़ाम है वो 27 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक चलेगा। CGL का जो मेंस एग्ज़ाम है टायर 2 वो आपका 2 से लेकर 5 नवंबर तक चलेगा। ठीक है? और फेज़ 8 का जो एग्ज़ाम होता है जो कि जून में होना था वो आपका नवंबर में होगा 6 तारीख से लेके 10 तारीख तक। ठीक है? और जो ये स्टेनोग्राफर इसके लिए बहुत बच्चे डिमांड कर रहे थे, बहुत बच्चों की डिमांड थी इसके ऊपर सर वीडियो बनाओ। मैं एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर लेके आऊँगा और बहुत बच्चे इसका वेट भी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम का। ये एग्ज़ाम आपका नवंबर में होगा 16 से 18। फिर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का जो एग्ज़ाम है वो आपका 19 नवंबर को होगा और उसका सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस। तो ये जो है एसएससी सीपीओ इसको बोलते हैं एसएससी सीपीओ। ये एग्ज़ाम जो आपका होगा ये नवंबर लास्ट में होगा, 23 से लेकर 26 तक चलेगा। देन ये एक न्यू वैकेंसी आई है, अभी इसकी नोटिफिकेशन नहीं आई है बट जुलाई लास्ट तक या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ जाएगी। ये एग्जाम आपका नवंबर लास्ट में स्टार्ट होगा 27 से लेकर और ये आपका दिसंबर मिड तक चलेगा। ठीक है? तो ये एक न्यू वैकेंसी है जो दिल्ली पुलिस में निकली है और ये जो एग्जाम कंडक्ट कराएगा ये एसएससी कंडक्ट कराएगा। तो जब भी इसकी नोटिफिकेशन आएगी मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं सिलेबस पे और एग्जाम पैटर्न पे। देखिए बच्चे, ये है एग्जाम पैटर्न जिसपे एसएससी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है? जो एग्जाम पैटर्न है वो ये है और याद रखिएगा एसएससी की अगर आपने प्रिपरेशन कर ली तो ऑलमोस्ट आप सभी एग्जाम को तैयार कर लेंगे कि जो भी एग्जाम का पैटर्न है एसएससी का ऑलमोस्ट सभी एग्जाम का भी पैटर्न वही है। एक आधा चैप्टर का डिफरेंस रहता है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। तो देखिए जो एग्जाम पैटर्न है एसएससी का वो कुछ इस प्रकार है। रीजनिंग जो है उसके 25 क्वेश्चन आते हैं, जीए के आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के आपके 25 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए? 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हो जाएंगे? 200। कितने हो जाएंगे? 200। तो मतलब एक क्वेश्चन जो होता है आपका वो 2 मार्क्स का होता है और जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है बच्चा वो होती है 1/4। क्या होती है? 1/4। इट मीन्स आपका अगर 4 क्वेश्चन गलत है तो आपका 1 मार्क्स कट हो जाएगा, तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, ये याद रखिएगा। और इसको करने के लिए पेपर को हमें 60 मिनट मतलब 1 घंटे का टाइम मिलता है। आपको एग्जाम जो इसका एग्जाम होगा उसमें एक चीज आपको याद रखने वाली ये है कि जो कट ऑफ होती है वो कम से कम 140 के आसपास जाती है। 140 में आप क्वालिफाई करोगे टायर 2 के लिए, तो 140 में क्वालिफाई करोगे तो अगर आपको अपनी जॉब को सेव करना है तो आपको 160 प्लस लेके चलना पड़ेगा। और 160 प्लस कब आएगा? जब आप 80 प्लस स्कोर करोगे, मतलब 80 क्वेश्चन को
सही करके आओगे एक्यूरेसी के साथ, तब आप सेफ जोन में रहोगे। कैसे करना है, इसकी प्लानिंग कैसे करनी है, स्ट्रेटेजी क्या है, ये सब मैं आपको आने वाली वीडियोस में बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे अब सिलेबस देख लेते हैं इसका। देखिए, सबसे पहले इंग्लिश का सिलेबस। बच्चे ये जो सिलेबस है, आपको एक चीज याद रखनी है कि ये आप बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है। इसमें कुछ नया नहीं है। जैसे ये है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सिमिलर वर्ड, अपोजिट वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपका जो भी एग्जाम होगा एसएससी में, या तो उसमें क्लोज टेस्ट पूछा जाएगा या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा। दोनों में से एक ही चीज पूछी जाती है, क्योंकि दोनों ही आप जब सॉल्व कर पाएंगे जब आपकी रीडिंग एबिलिटी, रीडिंग अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। नहीं तो ये दोनों आपसे नहीं होंगे। तो अभी से ही डेली डेली 15 से 20 मिनट कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तो आरसी और क्लोज टेस्ट आपका आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस एंड फ्रेज रिप्लेसमेंट, स्पोर्टिंग एरर्स, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, आरसी सेक्शन और पैराजंबल। ठीक है, इसके लिए आपको तीन चीजें अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है इस पूरे सिलेबस के लिए। पहला है आपका ग्रामर आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सेकंड है आपका वोकैब आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आपने ग्रामर और वोकैब को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपका इंग्लिश सेक्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये है आपका इंग्लिश का सिलेबस। तो आगे बढ़ते हैं, मैथ्स का सिलेबस देखते हैं बच्चा। ये मैथ्स का जो सिलेबस है, मैथ्स से बहुत बच्चे डरते हैं, सर हमें मैथ्स नहीं आती, कैसे करें, हम तो जीरो हैं, ये है वो है। तो आप टेंशन मत लीजिए, मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैथ्स में अगर आपको एडिंग भी नहीं आती ना, ऐड करना भी नहीं आता, तो भी मैं आपको मैथ्स में हीरो बना दूंगा। बट शर्त यह है कि आप स्टार्टिंग से लास्ट तक मेरे चैनल से जुड़े रहे। तो मैथ्स के सिलेबस के अंदर जो मैथ्स है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होता है अर्थमेटिक, एक होता है एडवांस। अर्थमेटिक और एडवांस मैथ्स होती है। ये वाली जो मैथ्स है ये सब एग्जाम में नहीं आती। ऑलमोस्ट 95% एग्जाम में ये वाली मैथ्स नहीं पूछी जाती है, बट एसएससी में दोनों ही मैथ्स पूछी जाती है, अर्थमेटिक भी एडवांस भी। बट ये जो अर्थमेटिक मैथ्स है ये आपके सभी एग्जाम में आती है, चाहे वो आप कॉलेज के किसी फॉर्म भर रहे हो, बीबीए बीसीए, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ्स आती है, उसमें ये टॉपिक जरूर आएंगे 110%। ये मैंने मेजर टॉपिक लिए हैं, बाकी कुछ छोटे छोटे टॉपिक है जो इसी के अंदर आ जाता है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहला है परसेंटेज। वो परसेंटेज में आपको 25 जुलाई को 6 बजे वीडियो आएगी, परसेंटेज का पार्ट 1। ठीक है, उसके बाद है CISI, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। थर्ड है प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पार्टनरशिप भी आता है, आपका प्रॉब्लम ऑन एजेस भी इसी से आता है, तो वो इसी के पार्ट है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में ट्रेन के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और आपका बोट एंड स्ट्रीम भी आ जाता है। टाइम एंड वर्क, मिक्सचर एंड एलिगेशन, नंबर सिस्टम में आपका HCF LCM आ जाता है, और एवरेज। ये आपका अर्थमेटिक का मेजर पोर्शन है, ठीक है। एडवांस में आपका क्या क्या आता है बच्चों? एडवांस में आपका आता है ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस। जो हाइट एंड डिस्टेंस है ये ट्रिग्नोमेट्री से ही सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट ही यूज होता है हाइट एंड डिस्टेंस में, DI और मेंसुरेशन, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो एडवांस मैथ है ये सिर्फ एसएससी में आती है और एक आधा एग्जाम में पूछ ली जाती है, बहुत बेसिक सी, ठीक है। एसएससी में इसका लेवल बहुत अच्छा होता है। बाकी बहुत सारे एग्जाम में ये वाला सेक्शन नहीं आता, सिर्फ ये वाला सेक्शन आता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, रीजनिंग। बच्चों जो रीजनिंग का सिलेबस होता है ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है। आप इसमें कम टाइम में ज्यादा स्कोर कर सकते हो, किसके अंदर? रीजनिंग के अंदर। तो इसमें जो चैप्टर आते हैं वो बेसिकली इतने सारे चैप्टर हैं, आपको लग रहा होगा सर बहुत सारे चैप्टर हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही आसान होते हैं। तो रीजनिंग भी टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। तो वर्बल में क्या आता है? क्लासिफिकेशन हो गया, क्लासिफिकेशन मीन्स ऑन, ऑड एंड आउट वाला, ठीक है। मतलब आपको चार ऑप्शन देंगे, चार में से तीन सिमिलर होंगे और एक अलग होगा उससे, ठीक है। एनालॉगी हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, सीरीज हो गया, सीरीज भी बहुत तरह की आती है, अल्फाबेट टेस्ट हो गया,
सिलोजिज्म हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, कोडिंग डिकोडिंग मोस्ट इंपोर्टेंट, डायरेक्शन हो गया, पजल हो गया। बच्चा देखिए, जो पजल है, ये पजल एसएससी रेलवे इन सब में बहुत ही लो लेवल का आता है। बैंक लेवल में जो पजल है वो बहुत ही डिफिकल्ट आता है। मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेके बैंक लेवल तक की पजल करा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए आप। बहुत बच्चों को दिक्कत होती है पजल में। नेक्स्ट आता है अर्थमेटिक रीजनिंग। नॉन वर्बल में आ जाता है पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर, फिगर फॉर्मेशन, क्यूब एंड डाइज, मिरर इमेज, वाटर इमेज, काउंटिंग ऑफ फिगर। एक चीज आपको बता देता हूँ कि जो नॉन वर्बल रीजनिंग होता है, यहाँ से सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे आपके 25 में से। और जो वर्बल रीजनिंग होता है, यहाँ से आपके 19 से 21 क्वेश्चन आते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये ज्यादा वेटेज रखता है। और इसमें भी जो क्लासिफिकेशन है, एनालॉगी है, ब्लड रिलेशन है, सीरीज है, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, सिलोजिज्म है, ये 4-5 चैप्टर ऐसे हैं, कोडिंग डिकोडिंग है, जो आपका 25 में से 12 to 13 क्वेश्चन इन्हीं 4-5 चैप्टर से आ जाएंगे। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये सारे सारे टॉपिक्स वन बाय वन मैं आपको अपने वीडियोस में कराऊंगा। तो सभी बच्चे फटाफट से लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे दबा के, जितना आपसे हो सकता है। आग लगा देंगे बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जीए सेक्शन, ये सेक्शन में आपको अगर बताऊं तो 99% बच्चे जीए को तैयार ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते मुझे नहीं पता, बट 99% बच्चे जीए को तैयार नहीं करते, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज्यादा, अब कितना भी करो उतना कम है। बट यहाँ पे मैंने जो टॉपिक बताए हैं, अगर आप इसको कर लेते हो तो आपका एटलीस्ट 60 to 70% जो जीए से क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं में से आएगा। हिस्ट्री, हिस्ट्री से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। बेटा एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मॉडर्न से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। अगर मान लो 4 क्वेश्चन आए तो 2 क्वेश्चन मॉडर्न से होगा, एक मेडिवल से, एक एंशियंट से। तो एक क्वेश्चन के लिए आप पूरी एंशियंट तो पढ़ने नहीं वाले। तो मैं आपको बताता हूँ पढ़ना कैसे। एंशियंट के अंदर अगर आपको पढ़ना है तो ये 3 टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं 3 टॉपिक से आएंगे। आईवीसी में इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना है, बुद्धिज्म और जैनिज्म, यहाँ से क्वेश्चन आएगा एंशियंट से। मेडिवल से आपको पढ़ना है दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, और अगर आपको करना है तो 2 टॉपिक और कर सकते हो, विजयनगर और बहामनी किंगडम, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, बट मेनली आपको जो पढ़ना है मेडिवल में वो दिल्ली सल्तनत पढ़ना है। और दिल्ली सल्तनत में सिर्फ पढ़ना है जो सक्सेशन था, किस रूलर के बाद कौन सा रूलर आया है। तो आपको ये ऐसे याद रखना है, कैसे, SKTSL, इसको याद रख लो, अपने आप हो जाएगा। अगर आपने कभी पढ़ा है या नहीं पढ़ा तो ये रख लो, SKTSL मतलब स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, ठीक है। तो ये स्लेव के बाद आए थे खिलजी, खिलजी के बाद आए थे तुगलक, तुगलक के बाद आए थे सैयद, सैयद के बाद आए थे लोधी। तो ऐसे आप दिल्ली सल्तनत को याद कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत इजी है, कुछ नहीं है। और मॉडर्न में आपको 1857 से लेके 1947 तक का जो जितने भी आंदोलन हुए थे उसके बारे में पता होना चाहिए, पूरा स्ट्रेच पता होना चाहिए आपको 90 ईयर्स का, ठीक है। अब साइंस, साइंस में बहुत बच्चों को डाउट रहता है, और साइंस किसी भी एग्जाम में जीए सेक्शन के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ 30 to 40% साइंस आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इसके टॉपिक्स मैंने इसलिए नहीं लिखे क्योंकि पूरी साइंस मैं आपको कवर कराऊंगा, और इसकी गारंटी दे रहा हूँ कि साइंस से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो साइंस आप मेरे पे छोड़ दीजिए। अब आते हैं पॉलिटी पे। पॉलिटी से जो क्वेश्चंस आते हैं वो मेनली आते हैं आर्टिकल से। किससे आते हैं? आर्टिकल्स पे बेस आते हैं, इम्पीचमेंट पे बेस आते हैं, अपॉइंटमेंट पे आते हैं, प्रेम्बल्स पे आते हैं, शेड्यूल पे आते हैं। इन पे बेसिकली जो क्वेश्चंस आएंगे आपके पॉलिटी से वो इन पे बेस्ड होंगे। और जो फॉर एग्जांपल सर कैसे आर्टिकल्स पे कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो
जो आर्टिकल्स पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपसे इस तरीके से पूछे जाएंगे कि एक क्वेश्चन आया था कि जो आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस है, क्या पूछा गया था, आपको पूछा गया था फ्रीडम ऑफ प्रेस। ये क्वेश्चन आया हुआ था 2019 में एसएससी सीजीएल के अंदर। ये किस आर्टिकल के अंदर आता है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। मतलब बोलने की हमें आजादी है, ठीक है। ये किस आर्टिकल में आया हुआ था, तो ये आर्टिकल 19 में आता है। किस में आता है, आर्टिकल 19 के अंदर ये बात बोली गई है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और ये आया था कि जो 6 से लेके 14 साल तक के बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको जो एजुकेशन है वो कंपलसरी और फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। उनको एजुकेशन देना जरूरी है, अनिवार्य है कि उनको पढ़ना ही पड़ेगा 6 से 14 साल के बच्चे को। तो ये आर्टिकल्स किस में आता है, ये आर्टिकल्स आता है 21A में। किस में आता है, 21A में। तो ऐसे क्वेश्चन आप कहेंगे कि 21A में क्या है, ऑप्शन दिया होगा तो आपको टिक करना है, ठीक है। इम्पीचमेंट की, प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट कैसे होती है, ठीक है। चीफ जस्टिस की इम्पीचमेंट कैसे होती है, ये सब पूछा जाएगा। अपॉइंटमेंट्स आ सकते हैं, प्रियम्बल्स आ सकता है, शेड्यूल आ सकता है। अब आते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी के अंदर बहुत ही ज्यादा ये डिटेल में सिलेबस है। इंडियन और वर्ल्ड दोनों ज्योग्राफी आती है, बट ज्योग्राफी में जो आपको करना है वो इन 3 टॉपिक पे फोकस करना है। क्योंकि देखो बच्चा, इन 3 पे ज्यादा और एक्स्ट्रा करना हो तो ये भी कर लेना, क्योंकि जो ज्योग्राफी है इसमें बहुत ज्यादा सिलेबस है। आप करोगे तो कोई श्योरिटी नहीं आपके मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि 2 क्वेश्चन आने हैं इससे, सिर्फ 2 क्वेश्चन आएंगे। 2 या बहुत ज्यादा तो 3, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। तो उसके लिए आप पूरी ज्योग्राफी करोगे तो वेस्ट ऑफ टाइम है। तो आप सोलर सिस्टम पे फोकस कीजिए, माउंटेन्स पे कीजिए, रिवर पे कीजिए और एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर मीन्स जो जितनी भी क्रॉप होती है उसके बारे में पता होना चाहिए। रिवर के बारे में पता होना चाहिए, जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो ये सब पता होना चाहिए। अरावली माउंटेन्स वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। सोलर सिस्टम मतलब जितने भी सोलर सिस्टम है वो सारे आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो ये 3-4 टॉपिक है जो आपको ज्योग्राफी में फोकस करना है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको सबसे लास्ट में करना, और अगर आप इग्नोर कर सकते हो तो इसको इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि इकोनॉमिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन आना है, और वो भी क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से रिलेटेड आएगा। याद रखिएगा, करंट अफेयर से रिलेटेड आएगा। बट कई बार इकोनॉमिक्स से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो एनसीईआरटी में है। तो इसमें 2 से 3 टॉपिक है जो आपको करना है। एक डिमांड एंड सप्लाई आपने पढ़ा होगा, वो करना है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स करना है, बस। डिमांड एंड सप्लाई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स आपको इकोनॉमिक्स के अंदर करना है। और ज्यादा फोकस आपको करंट अफेयर पे जो इकोनॉमिक्स बेस आती है उस पे करना है, ठीक है। अब आता है करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स हमें क्या क्या करना है, क्योंकि करंट अफेयर में बहुत सारी चीजें होती है। सर क्या क्या करें, तो करंट अफेयर में जो मेजर पोर्शन आपका कवर करेंगे किसी भी एग्जाम में, ठीक है, वो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आएगा, अवार्ड से क्वेश्चन आएगा, स्कीम से क्वेश्चन आएगा, एमओयू से क्वेश्चन आएगा। जैसे एमओयू से क्वेश्चन आ सकता है कि 2019 में एक बॉन्ड साइन हुआ था, 2019 में एक बॉन्ड साइन हुआ था दिल्ली और मॉस्को के बीच। तो उस बॉन्ड का नाम बताओ, तो सिस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड था, सिस्टर बॉन्ड। या ऐसे ही पूछ सकता है सिस्टर बॉन्ड किन किन के बीच था। सिस्टर बॉन्ड का जो एमओयू था वो किस किस के बीच था, तो दिल्ली और मॉस्को के बीच था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमओयू से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपॉइंटमेंट्स, अपॉइंटमेंट से पूछा जाता है। मान लो आरबीआई का गवर्नर चेंज हुआ, मान लो, ठीक है। रेलवे का जो हेड है वो चेंज हुआ, जो पेटीएम का हेड कौन है, एसबीआई का चेयरमैन कौन है, सीईओ कौन है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर वो अपॉइंट हुए हैं। नहीं तो बुक एंड ऑथर पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, याद रखिएगा। बुक एंड ऑथर पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर में बुक एंड ऑथर से देखने को मिलेंगे। ऑब्ituary पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर किसी फेमस पर्सनैलिटी की डेथ हुई है तो उस पे क्वेश्चन आएंगे। मिसलेनियस पे क्वेश्चन आता है। मिसलेनियस का मतलब होता है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके जो फिक्स है, जो आज है वही वो 100 साल बाद रहेगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने बोला
इंडिया गेट दिल्ली में है तो वो 100 साल बाद भी दिल्ली में होगा। तो ये आपका जो सिलेबस है ये है जीए का। हाँ बच्चे एक चीज और बता दूं, इकोनॉमिक्स के अंदर आप हेड क्वार्टर भी कर लीजिएगा कि किसका हेड क्वार्टर कहाँ है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अभी 1-2 साल से जो टीसीएस का पैटर्न चलता हुआ आ रहा है उसमें हेड क्वार्टर पे काफी क्वेश्चन आते हैं, तो एक क्वेश्चन हर एक सेट में देखने को मिलता है, तो हेड क्वार्टर कर लीजिएगा कि किसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, इसमें मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो जीए का सिलेबस कंप्लीट हो गया, मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया, रीजनिंग का हो गया, और सारा सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, रीजनिंग, जीए, इंग्लिश, और इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, और 25 जुलाई को मेरे साथ जुड़िएगा जरूर। शाम को 6 बजे, 6 बजे शाम को वीडियो आएगी मेरी, और वो वीडियो होगी परसेंटेज की। मैं आपको बताऊंगा परसेंटेज क्या है, कैसे इसको करते हैं। मैं आपको जीरो टू हीरो बनाऊंगा, जीरो टू हीरो। अगर आपको कुछ नहीं आता मैथ्स के अंदर, आप प्लीज एक बार जुड़िएगा जरूर। उसके बाद आप देखिएगा कि 1 महीने के अंदर आपको मैथ्स इतनी अच्छी आती होगी कि आप खुद उसको मास्टर कर लोगे। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।